योगेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय। हम पहुंच गए हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है, हम यहाँ पहली बार आए। एक द्वीप है, समुद्र के किनारे स्थापित है, बहुत प्राचीन जगह है और यहाँ पर भारतीय प्राचीन संस्कृति के बहुत से मंदिर, तीर्थ, देवालय, विशाल मूर्तियां, खासकर गणेश भगवान और हनुमान दादा की मिलती हैं और विचित्र तरीके से यहाँ हनुमान जी के विग्रह और मूर्तियों के दर्शन होते हैं। ये पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा इस्लामिक धर्म को मानने वाले लोगों का देश है और यहाँ पर होगी 3 दिवसीय हनुमान कथा जो अद्भुत होगी, भव्य होगी। हम आपको कराएंगे दर्शन। कल 26 तारीख से सायं 7 बजे बागेश्वर धाम चैनल पर देखना प्रारंभ करें। और आज का प्रश्न यही है, ईश्वर में तुम हो या तुम में ईश्वर है या तुम ही ईश्वर हो, ये निर्णय कर लें। एक चौबे जी थे, उनसे कोई कहे चौबे जी तो वो कहते थे हाँ जी, और उनसे कोई कहे चौबे तो वो कहते हाँ बे। उनसे जो जैसी बात करे तो वो वैसे ही जवाब। अब भाई उनसे कोई कहे, अगर बड़े प्रेम से कहे चौबे जी तो वो भी भीतर से हाँ जी, और अगर कोई उनसे कहे चौबे वो कहते हाँ बे। भाई कोई हमें चौबे कहे और हम उसको कहें हाँ जी, उत्तम नहीं है। तो वो जैसे को तैसा जो है जब आप मिल जाए। ऐसे ही एक बार एक गांव में, हमारे आसपास में एक घटना घटी, उत्तर प्रदेश से लगे हुए गांव में। कुछ आदमी ऐसे होते हैं जिन्हें नई नई चीज मिले तो वो दिखावा करते हैं। किसी लड़का की नई मोटरसाइकिल लेवे, 4-5 दिन इतना कपड़ा लगा के पहुंचत के मडगार का पेंट तक उखड़ा हो। कार नई नई लेवे और धोखे से पार्किंग दूर खड़ी करनी पड़े जहां उतरते हुए लोग ना देख पाए। इतना मन खिन्न होता है जैसे जुआ में हार गया। अच्छा, लेकिन जब कार दूर भी पार्किंग करनी हो तब भी वो मानता नहीं है। वो चाबी को यहां उंगली में फंसाएगा। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है, डीजल का चाबी घुमाने से कोई लेना देना नहीं, ताकि इन्हें पता लगे कि अपनी कार है। ऐसे ही एक आदमी ने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, यहाँ दांत कई लोग लगवा लेते ना गाँव में। सोने का दांत लगवाया, पंगत में बैठा, पुराना जमाना। तो पंगत में खीर परोसी, तो जो खीर परस रहे थे वो चौबे जी थे, रहे होंगे तमिलनाडु के। खीर परोसी तो अब खीर बड़ी साधारण तरीके से कह सकते हो खीर लाओ, लेकिन उन्होंने कहा, सोचा कि अगर हम खीर कहेंगे तो दांत नहीं दिखाई देगा। तो पता है ये क्या बोले, थीर ला थीर, थीर दो थीर, ताकि दांत दिखे। तो बोले थीर दो थीर। लेकिन जो परोस रहे थे वे भी कम नहीं थे। वे भी 3 तोला का बगल में सोने का बाजूबंद पहने थे। उनने भी अपना सॉल हटाया, बोले बताओ कहाँ डाल दें। अब जैसे को तैसा छोड़ा, कहाँ डाल दे, सोई इनकी समझ में आ गया। बोले धर दो इसमें। सठे साक्ष्यम समाचरित, यही रावण के साथ हुआ। रावण कहता है कि अंगद जी से, हम बड़े धर्मात्मा हैं। अंगद जी मुस्कुरा कर बोले धन्य है ऐसे धर्मात्मा। लेकिन जब रावण ने खूब बोलना शुरू कर दिया तब अंगद को बड़ा क्रोध आया। और ये शस्त्र और शास्त्र, यही परंपरा है, यही साधु और सिपाही की परंपरा। हनुमान जी साधु हैं, अंगद सिपाही हैं, और सिपाही का धर्म है भारत की कोई अवहेलना करे, सिपाही को सुनना नहीं चाहिए। और जहां रावण ने जब ते ही कीन राम के निंदा, जब ते कीन राम के निंदा, क्रोध बंत अति भयाऊ का पिंदा। अंगद जी क्रोधित हो गए, मारे गुस्सा के भनभना गए। क्यों? हरिहर निंदा सुनाई जो कान
कटान कपि कुंजर भारी, दुहि भुज दंड तमक महिपाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो। मारे क्रोध के अंगद जी ने दोनों हाथ भूमि पर पटक दिए, और जहां अंगद जी ने दोनों हाथ पटके, क्यों? हरिहर निंदा सुने जो काना हो ही पाप गौ घात समाना। जो भगवान शिव की, भगवान विष्णु की निंदा करता है, निंदा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप लगते हैं। मारे आवेश में अंगद जी ने दोनों हाथों को भूमि पर पटक दिया। कटकटान कपि कुंजर भारी, दुहि भुजदंड तमक महिमारी। और जहां दोनों भुजदंड को उठा करके मारा, पृथ्वी कांप गई, सिंहासन रावण का डोल गया, और रावण का सिंहासन डोला। रावण के 10 मुकुट भूमि पर गिर गए, सिर के मुकुट गिरे। अंगद जी ने कहा ठीक रहा। 4 मुकुट लिए अंगद जी ने, और इतनी जोर से फेंके कि रामादल में आकर के राम जी के चरणों में जाकर के गिर गए। अंगद जी ने विचार किया, पुराने जमाने में लोग प्रणाम नहीं करते थे, पर अपनी पगड़ी सिर के चरणों पर रख देते थे, तो चरणों पर पगड़ी रखने को भी प्रणाम कहा जाता था, झुकना कहा जाता था। अंगद जी ने विचार किया, राम जी का सम्मान बना रहे, हमारा तो काम उनका सम्मान बनाए रखना, रावण को झुकाना है। 4 मुकुटों को भेजकर राम जी के चरणों में डालकर, मानो आज अंगद जी ने रावण को झुका दिया। और पहली बार रावण को झुकाया। 4 मुकुटों को जैसे ही फेंका, रावण ने 6 मुकुट जैसे तैसे करके सेना ने, सिपाहियों ने उठाए। भूकंप आ गया, क्या पृथ्वी कांप गई, क्या बात है, क्या बात है। अंगद जी बोले कोई भूकंप नहीं आया, ये तो टेलर था। कहो तो पिक्चर दिखाएं। 6 मुकुट रावण के ऊपर रखे, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच में खाली पिलार, बीच में खाली, 3 इस तरफ 3 इस तरफ। अब विचार करो, 10 सिर में 6 पे मुकुट रखे हो, बाकी एकदम जूटे से बाल दिख रहे हैं, कितना भद्दा लग रहा होगा। लेकिन रावण मूर्ख तो ऐसे होते हैं, रावण मूर्ख है और वो इतना खुश, बोले 4 ही ले पाए, 6 तो इधर हैं। ऐसे होते हैं मूर्ख, बोले 6 तो इधर हैं, 2 फिर भी ज्यादा ही हैं, 2 फिर भी ज्यादा ही हैं, 4 ही ले पाए, 2 इधर ज्यादा ही हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि वो 4 भी तुम्हारे ही थे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। जैसे कोई चला जा रहा हो, कह दिया जा, देखो कान कौवा ले गया, तो वो कान ना देकर कौवा के पीछे भागे। यही हाल रावण का है। रावण के 6 मुकुट बचे, 4 चले गए। रावण थोड़ा सा आवेश में आया, तरह तरह की बातें कहने लगा। और जब तरह तरह की बातें, कुछ क्षण और हम चर्चा ये करके अंगद जी का यह पावन चरित्र प्रणाम करेंगे। जब कुछ तरह तरह की बातें कहने लगा रावण, अंगद जी को समझाने लगा, एक काम करो, हमारी सभा में सम्मिलित हो जाओ, हमारे साथ आ जाओ, तुम्हारे पिता का मारने का बदला भी ले लेंगे। ये कूटनीति, पिता के मारने का बदला लेंगे, ये कूटनीति है जो राम जी ने की। हनुमान जी ने कूटनीति का प्रयोग किया है एक जगह, राजनीति का प्रयोग। विभीषण जी किसके भाई, किसके भाई? तो क्या गजब की कला हनुमान जी ने, ऐसे फोड़ दिया, विपक्ष में खड़ा कर दिया भाई भाई, एक तरफ एक भाई, दूसरी तरफ एक भाई। और राम जी उनसे ज्यादा खतरनाक। विभीषण जी आए नहीं कि राम जी खड़े होकर स्वागत कर रहे, आओ 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 विभीषण जी, और स्वागत नहीं कर रहे, भविष्य के सपने दिखा दिए, चिंता मत करो, ये हमारी तरफ से टीका, लंका के राजा तुम ही हो। तो किसी ने कहा कि अब वर्तमान में रावण जिंदा है, तुमने इनका राज तिलक कर दिया, वो मरे तब तो राज तिलक करो। राम जी बोले चिंता मत करो, उसे मरना ही मरना है। विभीषण बोले सही कह रहे, वो तो मरना ही है,
अब विभीषण जी बोले नहीं मरेगा। तो हनुमान जी धीरे से बोले राम जी भी कम नहीं है। बोले क्यों? बोले अब रावण नहीं मरना होगा तो विभीषण मरवा के मानेगा। अब नहीं मरना होगा तो विभीषण मरवा करके मानेगा, ये राज बताएगा। बोले क्यों? बोले नहीं इसकी इज्जत जाएगी। क्या भाई तुम्हें राजा बना दिया था, क्या हुआ? राजपाट का। और राजा तभी बनेगा जब रावण मरेगा, तभी राजपाट मिलेगा। तो हनुमान जी कहते हैं हमारी सरकार भी कम नहीं है, हम तो इन्हें फोड़ के ले आए, इनने तो भविष्य के सपने दिखा दिए। यही राम नीति है, राम नीति का मतलब ही यही है। लेकिन ये तो समझाने वाली बात है। सत्य बात यह है कि विभीषण राम भक्त थे और भक्त को भगवान से ही मिलाना चाहिए। यही काम हनुमान जी महाराज ने किया है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। आहा, अंगद जी महाराज नाराज। बोले रावण इतना ही तुम्हें बल पर। रावण बोला तुम जानते नहीं हमारे पास कितना बल है। अंगद जी बोले बताओ कितना है? बोले जब हम चलते हैं तो पृथ्वी डोलती है। अंगद जी मुस्कुरा कर बोले तुम्हारे तो चलने पे डोलती है, हमारे सरकार के तो भैया बोल दें तो डोलती है। बोले कौन है? बोले लक्ष्मण जी, जब धनुष यज्ञ में लक्ष्मण जी बोले तो पृथ्वी डोली। बोले तुम्हारे तो चलने ही पे डोलती, उधर तो बोलने पे डोलती है। अब बताओ कौन बलवान? रावण बोला हमें जानते नहीं हम कितने बलवान हैं। अंगद जी बोले जरा बताओ कितने बलवान हैं? बोले हम इतने बलवान हैं हमारे सामने देवता नहीं टिकते। मुस्कुरा करके अंगद जी बोले देवता टिकेंगे क्यों? लेकिन हम इतना कह देते हैं तुम्हारे सामने देवता नहीं टिकते, पर तुम उनके सामने नहीं टिकोगे, तुम उनके सामने नहीं टिकोगे। अरे बोले जानते नहीं हमारे प्रकार से बलवान है। रावण बोला अंगद जी बोले जरा हमें समझाओ। बोले देखो हमारे पास मंत्री बढ़िया है, भाई कुंभकर्ण, बेटा मेघनाद, इंद्रजीत है, इसने इंद्र को भी जीत लिया। तुम्हारी सेना का तो छोड़ो, आहार में खा जाएंगे, नाश्ते में खा जाएंगे बानर भालुओं को। अंगद जी बोले जब एक बंदर पहली बार आया था तब तुम लोगों का पेट खराब था क्या? जब पहली बार एक बंदर आया था तो क्या लंका वालों को दस्त लगे हुए थे? जब पहली